हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर एक एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर इस डेट में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो क्या इसकी तैयारी आयोग कर रही है। आपको मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना के बताया है। आपको बता दें कि ये 26 और 27 नवंबर जो डेट फाइनलाइज्ड है, ये कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो डेट दिया गया है, इसको ध्यान में रख के ही आपको अपनी तैयारी रखनी है जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट जो है वो भी 20 से 30 जनवरी के बीच में आपको दे दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा आपको जो है ये आवेदन मांगे जाएंगे आपसे फरवरी में, और इसका जो संभावित तिथि है वो मार्च में लेने की प्रस्तावित किया गया है। और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आपको अप्रैल में देकर और ये अनुशंसा का प्रश्न दिया जाएगा, यानी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी थी उस विभाग में आपको भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त आते आते आपका जो है आपको अपना विभाग मिल जाएगा, जहां से अगले साल से अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो मान के चलिए कि 70 से 75 हज़ार की सैलरी आपको मिलने लगेगी। यानी कि दिन बदल सकते हैं, और दिन बदलने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा अभी। और ऐसा मेहनत, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंस में रिटेन नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा जो है सचिवालय सहायक का और जो अन्य भर्ती है इसमें, ये जो है बीपीएससी की परीक्षाओं में इसको शामिल किया जाता है, इनका भी पदों को। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपको यहाँ पे मेंस नहीं लिखना है। मेंस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, समझ रहे चीज़ों को। तो सुनहरा अवसर है आपके पास, तैयारी करने का अभी भी मौका है, अभी भी समय है। नवंबर चढ़ चुका है, 26 और 27 नवंबर को एग्जाम डेट है। इसकी क्या तैयारी चल रही है मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से अपडेट करना चाहता हूँ। तो देखिए, आयोग की तरफ से एक अपडेट न्यूज़ भी दिया गया था कि जब ये मामला अपडेट हुआ कि देखिए पेपर लीक का भी बहुत सारा चीज़ हो, सिनारियो चल सकता है, धांधली की सेटिंग का डर भी रहता है छात्रों को। तो उसको लेकर यहाँ पे तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर यह परीक्षा पत्र, जो प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। और ये क्यूआर कोड और क्वेश्चन बुकलेट नंबर देने की मांग की गई है छात्रों के। तो आपको बता दें कि सचिवालय सहायक सहित अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तृतीय स्नातक पीटी परीक्षा, जो कि 26 और 27 नवंबर को आयोजित कराया जा रहा है, उसमें 2248 पदों के लिए 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं आवेदन भरे हैं। कितने? 9 लाख। अब आपका अपना कंपटीशन चेक कीजिएगा यहाँ से कि हर एक सीट पे कितना आपका जो है कंपटीशन है। लगभग 700 से 800 छात्रों का कंपटीशन रहने वाला एक सीट पे। तो आवेदन भरा है, और इधर परीक्षा में पारदर्शिता का मुद्दा अब गरमाने लगा है। पेपर लीक और यहाँ पे अन्य धांधली सेटिंग के डर से छात्र सहमे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार ऐसे ही बदनाम है। अभी हाल ही में 76 पदों का जो बहाली हुआ था, उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, शांत रह गया पूरा माहौल यहाँ पे। यह 76 पदों में पेपर लीक भी हुए, सेटिंग हुई, लोग ब्लूटूथ लेकर सेंटर्स में गए, है ना। कोई जैमर वाला काम नहीं हुआ, जो कि जैमर हल्ला किया था आयोग वहाँ पे सीएसबीसी, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ, और छात्र जो है ब्लूटूथ लेकर गए, चोरी भी किए। उसी तरह यहाँ भी डर बना हुआ है कि इतना बड़ा एग्जाम है यहाँ पे, है ना, और इन सभी चीज़ों को लेकर छात्र तो डरे हुए हैं ही। वैसे एक छात्र मंच है, छात्र एकता मंच है, यह राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, जहाँ पे अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा भी कि बिहार में 8 साल के बाद सचिवालय सहायक सहित कई अन्य पदों पर तृतीय स्नातक बहाली आई हुई है, और बिहार में लाखों युवा जो है इस बहाली आने का इंतजार भी कर रहे थे। और प्रथम और द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली की परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रखी गई थी, तो इसका भी डर यहाँ पे शामिल किया गया है। तो छात्र नेता यहाँ पे अपनी मांग रखते हुए बोले हैं कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, और जैसे कि 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें भी यहाँ पे पारदर्शिता लाई है। तृतीय स्नातक जो है परीक्षा में प्रश्न पत्र में क्यूआर कोड लगाया जाए, पहली चीज़ तो, और साथ में क्वेश्चन बुकलेट जो है यहाँ पे दिया जाए छात्रों को, है ना, ताकि परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट मिले, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, ताकि जो है छात्र जब परीक्षा दे के बाहर निकले, जो चीज़ें इन्होंने सॉल्व की है उन्हीं के आधार पे अगर रीचेकिंग हुई कॉपी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई छात्र आपत्ति करता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो उनकी कॉपियाँ रीचेकिंग होगी, तो जब उनका जो उनके पास प्रूफ होगा कि हमने वही चीज़ें बनाई हैं, तो वो ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन देना जरूरी है छात्रों को कि आपका एग्जाम जो है पारदर्शी तरीके से हुई है, तो आयोग के उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो ये सब तैयारी चल रही है यहाँ पे दोस्तों कि इनकी परीक्षाओं को इस तरह का सा लिया जाए, लेकिन अभी तक आयोग का इस पर कोई सुध-बुध नहीं है। लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं करने की कोई बात कही जा रही है। 27 और 26 नवंबर को आपका ये एग्जाम डेट होना संभावित है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं बिहार में एक और
आयोग की, जो कि है बीपीएसएससी आयोग। जी हाँ, बीपीएसएससी आयोग यानी कि बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। और एक आयोग है दोस्तों सीएसबीसी, यानी कि बिहार में कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट दिया जाता है। 16 नवंबर को इनको नियुक्ति पत्र बंटना है, जहाँ पे 2213 दरोगा को और 8415 जो है ये सिपाही को। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि इनको नियुक्ति पत्र बटेगा और वो ये मुख्यमंत्री बांटेंगे। और आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि 16 नवंबर को नए जॉब्स अपडेट की संभावनाएं बन सकती हैं। 16 नवंबर को अनाउंसमेंट किया जा सकता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यहाँ पे जरूर बताया जाएगा कि हम लोग जो है इस पे ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी स्वीकृत पद हैं अभी तक बिहार में दरोगा और सिपाही को लेकर, इसकी हरी झंडी मिल सकती है 16 नवंबर को। इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 से अधिक नव चयनित दरोगा, सर्जेंट और सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और गांधी मैदान में इसके लिए 16 नवंबर को कार्यक्रम भी आयोजन होगा। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति पत्र जो है इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 2213 नए बिहार के दरोगा मिलेंगे, वहीं 8246, एक्चुअली ये कुछ ऐसे भी पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं 8415 में, जो कि घटाए गए हैं एक्चुअली, जो कि इनका नियुक्ति नहीं हो पाया था। तो ये 8246 छात्र ही सेलेक्ट हो पाए हैं जिनको यहाँ पे नियुक्तियाँ मिल पाएंगी। इनको लेकर हाल ही में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है दरोगा और सर्जेंट की इस बहाली को लेकर और सिपाही बहाली को लेकर, जिनको नियुक्ति पत्र 16 नवंबर को बांटे जाने हैं। दस्तावेजों के साथ उनका मेडिकल जांच किया जाना था। रेंज और जिलावार इनका प्रक्रिया पूरा हो चुका है। और रेंज के आईजी जी हाँ और एसएसपी को तैयारी का जिम्मा दिया गया था, जो कि यहाँ पे इस सप्ताह समाप्ति हो चुकी है। और इनकी नियुक्ति पत्र बांटने का जो है पूरा सिलसिला यहाँ पे गांधी मैदान में किया जाएगा 16 नवंबर को। आपको बता दें कि जेएस गंगवार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के आधार पर ही नियुक्ति पत्र बांटने का और कार्यक्रम को लेकर अफसरों तक चर्चा भी की और इनकी ज्वाइनिंग की बात कही गई है। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो है दरोगा और सिपाही को 16 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो नई रिक्रूटमेंट का अपडेट जो कि यहाँ पे प्रस्तावित है ना, स्वीकृति मिल चुकी है उन सभी वैकेंसीज को, तो कुछ नए अपडेट देखने को यहाँ से आपको मिल सकते हैं। नई बहाली की प्रक्रिया आपको अपडेट की जा सकती है 16 नवंबर को। तो इंतजार कीजिए, 16 नवंबर को हो सकता है कि नए बहाली की प्रक्रिया, नया अपडेट आपको मिल जाए 16 नवंबर तक। लेकिन इसी बीच एक खबर और आती है दोस्तों कि महिला सिपाही जो दरोगा बन रही हैं उनको यहाँ पे किस तरह की ड्यूटीज दी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे काम के नाम पर जो है हेल्प डेस्क मिल रहा है उनको, यानी कि सिर्फ बैठने का काम है। महिला जो है बच्चों से जुड़े अपराधों के बयान दर्ज करेंगी और उनकी ड्यूटी यही दी जा रही है। तो इसमें छात्र कुछ ऐसी भी हैं जो कि फील्ड वर्क में जाना चाहती हैं, ड्यूटीज़ करना चाहती हैं, तो ऐसी छात्राएं भी थोड़ी सी तो नाराज़ हैं ही इस चीज़ को लेकर, इस खबरों को लेकर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में अगर हम बात करें तो मात्र 11 थानों में महिला थाने में महिला थानेदार, रेंज महिला विहिनी, यह जो कि करीब बिहार में 40 महिला थाना सहित 1170 सक्रिय थाना है। ओपी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि 4987 महिला पुलिसकर्मी हैं, जिसमें कि 7 इंस्पेक्टर और 687 दरोगा और 95 एएसआई और 33 जो है हवलदार तथा 4165 महिला सिपाही हैं। सामान्य बात करें यहाँ पे दोस्तों तो 1130 थानों में 11 महिलाओं को ही थानेदार की जिम्मेदारी मिली है। मतलब कि 1130 ऐसे थाने हैं जहाँ पे मात्र 11 ही महिला थानेदार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जबकि इतनी सारी पोस्ट पे जो है ये महिलाएं यहाँ पे नियुक्त हैं और इनको सिर्फ हेल्प डेस्क का काम दिया जा रहा है। मतलब कि बैठे रहना है और यहाँ पे कहते हैं ना कि बस बैठ के नोटिस जारी करना है कि आपको ये काम है, ये काम है, सबको ड्यूटीज़ बांटना है, ये काम है। हेल्प डेस्क का यही काम होता है, ठीक है। तो वो काम इनको यहाँ पे जिम्मेदारी में मिली हुई है। तो भाई अगर सरकार से, आयोग से हम यही विनती करेंगे कि जब इनको ये काम करवाना था तो उससे अच्छा कि आप पुलिस बल को सबसे ज़्यादा लड़कों को नियुक्त करते हैं, ताकि उनको जो है फील्ड वर्क में भी जाने का मौका मिलता है और वो अच्छे काम भी कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे महिलाओं को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करती हैं, महिलाएं भी खासा नाराज़ हैं कि उनको ये सब ड्यूटीज़ करनी पड़ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ से अपडेट किया जा रहा है दोस्तों। तो ये खबरें आई हैं जो कि कल की खबर प्रभात में भी इसको अपडेट किया गया है। और
और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर, तो 25,108 महिला पुलिस बल कार्यरत हैं अभी पूरे देश में। महिलाओं के लेकर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में यह सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। और महिला थानाध्यक्षों की प्रतिशत यहाँ पे काफ़ी कम है, जो कि 4.6 हो चुकी है। तो ये एक अपडेट एडीजीपी मुख्यालय से आया हुआ है। जितेंद्र सिंह गंगवार जी ने इसको अपडेट दिया है, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। एक अपडेट और आपको बता दें कि बिहार में किसी ने अभी तक महिला ड्राइवर को नहीं देखा है। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दें कि पुलिस वाहन चलाते हैं और बिहार में पुलिस और बिहार अग्निशमन सेवा में महिला चालकों की संख्या भले ही 100 से कम है, लेकिन जो कार्यरत हैं उनसे भी चालक का काम नहीं किया जा रहा है। सभी से मूल काम ही करवाया जा रहा है, जो कि टेबल वर्क होता है। और आपको बता दें कि हाल ही में बिहार पुलिस में 14 और होमगार्ड अग्निशमन में 7 महिला चालक नियुक्त हैं, जिनमें कि नेहा सिंह जो है यहाँ पे फायरमैन ड्राइवर हैं बनने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनको नौकरी तो मिल ही गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड चलाने का अभी तक मौका नहीं मिला है। तो खासा नाराज है महिला वर्ग की भी छात्राएं यहाँ पे कि जिस काम के लिए इनको नियुक्त किया गया है वो काम एटलीस्ट नहीं करवाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं दोस्तों नई खबरों की, नए वैकेंसीज के नए अपडेट पे। तो एक खबर की अपडेट आ रही है दोस्तों, जो कि मात्र यहाँ पे 2 पद का वैकेंसी निकाला गया है। योजना और विकास विभाग की तरफ से बिहार के राज्यपाल महोदय ने यहाँ पे बिहार राज्य के किसी भी कार्य या उस केंद्र सरकार के कार्यों को सार्वजनिक क्षेत्र से उपक्रम में लाने के लिए यहाँ पे इन 2 पदों की संविदा के आधार पर, चूंकि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत ही इनका पटना जिला के अंतर्गत जो है ये खानकाह तकिया शरीफ में इनके नियुक्ति की बात की गई है। तो आपको बता दें कि 2 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं इनकी नियुक्ति को लेकर। ये कार्य के जो है अपडेट दिए गए हैं इनको, और ये जिला के अंतर्गत जो है इनको सामुदायिक भवन निर्माण करने का अपडेट दिया गया, जिनके लिए आवंटित राशि भी यहाँ पे अपडेट की गई है, जो कि यहाँ से अपडेटेड है। और ये कार्य की समाप्ति जो है ये 18 माह के अंदर जो है इनको कर देना है। तो कार्यों का विवरण दिया गया है और 120 दिन के अंदर ये कार्य इनको समाप्त करना है। विज्ञापनदाता का पद नाम है यहाँ पे कार्यपालिका अभियंता और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन। तो ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट IPRO पे, जो कि बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, निविदा खोलने की यहाँ पे अपडेट आपको दी जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टेंडर आपको अपडेट किया जाता है। तो ये आपको अपडेट किया गया दोस्तों 2 पद के लिए, बट ये टेंडर के रूप में ही अपडेट किया गया है। तो जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास और विकास विशेष योजना के अंतर्गत, वो ही यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नई खबरों में श्रम विभाग को लेकर, जहाँ पे छात्रों के प्लेसमेंट के लिए सेल का गठन किया जा रहा है। देखिए ITI जो छात्र हैं, यानी कि जो डिप्लोमा के बाद या फिर 12th के बाद या 10th के बाद ITI करते हैं, उनके लिए पास छात्रों को देश विदेश में नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। प्लेसमेंट के बाद छात्रों को यहाँ पे इनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो राज्य सरकार की तरफ से ITI छात्रों को देश विदेश में नौकरी दिलाने के लिए विशेष सेल बनेगा, जहाँ पर छात्रों का चयन श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से एजेंसी करेगी। ये नए सत्र जो होंगे छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा, और विभागीय समीक्षा यह बताने का प्रयास कर रही है कि छात्रों को पास होने के बाद जो है प्लेसमेंट में दिक्कत ना हो, और छात्रों को बेहतर नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर ये कार्यरत करेगा। छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए इस सेल का गठन किया गया है। वहीं ITI छात्रों को मांग जो है देश विदेश में है। इसी मांग को लेकर देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश जो है यहाँ पे यह निर्णय लिया गया है। बेहतर कंपनियां में मिलेगा रोजगार का मौका। यहाँ पे अपडेट किया गया है कि इस सेल के तहत जो है बेहतर कंपनियों में रोजगार करने का आपको अवसर दिया जाएगा। वहीं पे ITI से पास छात्रों का सबसे पहला पसंद जो है रेलवे में नौकरी होता है, लेकिन हाल के दिनों में रेलवे में नौकरी की कमी आई है। रेलवे में नौकरी की कमी देखने की वजह से इनकी छात्रों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में इन छात्रों को पढ़ाई के बाद जो है रोजगार जोड़ने के लिए काम विभाग की ओर से कम होगा, और श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI क्षेत्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का दिशा निर्देश भी दिया। छात्रों की पढ़ाई में असुविधाएं नहीं हो, इसको लेकर मानक के तहत संस्थान के काम करें, और छात्रों को प्रैक्टिकल सुविधा बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि जितनी भी कंपनियां हैं वो रिक्रूट करेंगी अब ITI के छात्रों को भी, उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन कैसे छात्र जो कि यहाँ पे ट्रेंड होंगे अच्छे से,
ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए नौकरी करने तो वहां से बाहर भी किया जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिया गया है प्राइवेट ITI स्कूलों को और इंस्टीट्यूट को यहाँ पे कि आप लोग जो अच्छे से ट्रेनिंग करवाएं, इनका प्रैक्टिकल का सुविधा अच्छा करवाएं, है ना। और खासकर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि इनकी नौकरी जो है अच्छे से वहाँ पे लग सके। तो ये रोजगार के अवसर यहाँ पे छात्रों के, बिहार छात्रों के मिल सकते हैं। ये अपडेट दिया गया है श्रम विभाग की तरफ से, ये इनकी प्लेसमेंट को लेकर। अगले अपडेट पे चलते हैं। बड़ी अपडेट है दोस्तों बैंक की भर्ती को लेकर। यहाँ पे 710 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। 21 तक आप उसका आवेदन करना है। ये IBPS की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यह दोस्तों आपको बता दें कि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको 1 नवंबर 2022 से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और जो भी युवा सरकारी बैंकों में नौकरी पाना चाहते हैं 21 नवंबर 2022 से लेकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 710 पदों की नियुक्ति होगी यहाँ पे। और यहाँ पे ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, राज्य भाषा ऑफिसर और HR पर्सनल ऑफिसर को लेकर यहाँ पे 710 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी बैंकों में, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक ऑफ पंजाब एंड द सिंध बैंक नौकरी में मिलने की संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों को न्यूनतम जो है उम्र सीमा 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल की होनी चाहिए। आवेदन जो है फीस जो है SC/ST छात्रों के लिए 175 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है। ये सारा डेट मेंशन किया गया है यहाँ पे, आप लोग इसको चेक जरूर कर लीजिएगा और इसको आवेदन भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम डेट भी आपको बता दिया गया है कि जनवरी में होगा और मुख्य परीक्षा इसका लास्ट जनवरी में होगा। तो संभावित तिथि भी एग्जाम का दे दिया गया है। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका एक ऑलरेडी वीडियो बना के जरूर दिया जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि सब कुछ बताया गया है आपके इन परीक्षाओं को लेकर। और अंततः BPSC के बारे में आपको बता दें कि CDPO का मेंस एग्जाम होने वाला है, जिसका कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग वहां से जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। BPSC 68वीं को लेकर भी बात कहें तो आपका जो है मेंस एग्जाम जो होगा वो आपके बिल्कुल 8 जनवरी की संभावित तिथि है वो बदलने की संभावनाएं हो रही हैं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अपडेट भी दिया है। तो हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में चला जाए आपका एग्जाम डेट। तो अपनी तैयारी में लगे रहें। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।